अकरम के खेत में फसल खूब उगने लगी थी, मगर एक रात अचानक गांव के एक लड़के की चीख ने सबको जगा दिया। लोग दौड़ते हुए इस जगह पहुंचे तो देखा कि वो लड़का बेहोश जमीन पर पड़ा है। इसके हाथ और कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे, जैसे किसी ने इसे घसीटकर जमीन के अंदर खींचने की कोशिश की हो। जब होश आया तो उसने रोते हुए कहा, मैं रात को खेतों के पास से गुजर रहा था कि धुंध में से एक साया निकला। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अकरम को कहो, जमीन अभी भी मेरी है। ये सुनकर अकरम के दिल में खौफ वापस आ गया, मगर उस बार उसने सोचा कि शायद ये कोई और आजमाइश है। इसने गांव के इमाम साहब को बुलाया, जो न सिर्फ कुरान पढ़ने वाले थे बल्कि जन्नात और शैतानी वसवसों को दूर करने के लिए मशहूर थे। इमाम साहब ने खेत के बीच में जाकर कुरान की तिलावत शुरू की। तिलावत के दौरान अचानक जमीन में हलचल होने लगी और धुंध तेजी से फैल गई। धुंध के अंदर एक नया साया उभरा, जो पिछले जिनसे कहीं ज्यादा बड़ा था। उसकी आवाज गरजदार थी, तुमने मेरा भाई शिकस्त दी थी, मगर मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊंगा। अकरम ने हिम्मत करके कहा, ये जमीन अल्लाह की है, हम तुम्हारे नहीं डरते। मगर इस बार जिन ने जोर से कहकहा लगाया और एक लम्हे में लाल आंखों वाले कई और साए नमूदार हो गए। इन सब ने जमीन पर अपने पंजों के निशान बनाए, जैसे कोई निशान छोड़कर जा रहे हों। इमाम साहब ने बुलंद आवाज में सूरत अल बकरा की तिलावत शुरू की। साए एक एक करके चीखते और धुंध में गायब होते गए, मगर वो बड़ा जिन रुक गया और बोला, अकरम, ये आखिरी जंग नहीं है। मैं लौट कर आऊंगा, और इस बार सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारा गांव भी मेरा शिकार होगा। ये कहकर वो जमीन के अंदर गायब हो गया, मगर खेत के बीच में एक बड़ा सा काला दायरा बाकी रह गया, और सब जानते थे कि ये दायरा आने वाले खतरे का निशान है। इस दिन के बाद गांव के सब लोग इस काले दायरे से डरने लगे थे। कोई भी रात को खेतों के पास नहीं जाता था, मगर बच्चे तो बच्चों की तरह ही रहते हैं, तजस्सुस रोक नहीं पाते। अकरम के भांजे, 10 साला जुबैर और इसका दोस्त आरिफ, एक शाम चुपके से काले दायरे को देखने निकल पड़े। उनके हाथ में एक पुरानी टार्चा थी और दिल में मुहिम जोई का जोश। जब वो दायरे के करीब पहुंचे तो टार्चा की रोशनी एकदम बुझ गई। अचानक दायरे के बीच से हल्की हल्की धुंध निकलने लगी, जो लम्हा ब लम्हा घनी होती गई। जुबैर ने कांपते हुए कहा, आरिफ, वापस चलते हैं। मगर आरिफ ने कहा, डरो मत, मैं बस एक कदम अंदर रखता हूँ। जैसे ही आरिफ ने दायरे के अंदर कदम रखा, जमीन से एक सर्द हाथ निकलकर इसका टखना पकड़ लिया। वो चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। जुबैर इसे खींचने लगा, मगर धुंध के अंदर से कई सुर्ख आंखें एक साथ रोशन हो गईं। उसी लम्हे गांव के बाकी लोग शोर सुनकर वहां पहुंचे, मगर जैसे ही वो दायरे के पास आए, धुंध में से वही बड़ा जिन नमूदार हुआ, जो पिछली बार अकरम से लड़ा था। उसकी आवाज आसमान तक गूंजी, मैं वापस आया हूँ, और अब ये गांव मेरा है। जिनके इशारे पर धुंध से कई छोटे छोटे साए निकले और गांव की तरफ दौड़ पड़े। वो साए घर के दरवाजों पर पंजे मारते, छतों पर चढ़ते और खिड़कियों में से झानकते। औरतों और बच्चों की चीखें फिजा में गूंजने लगें। अकरम और इमाम साहब फौरन मस्जिद पहुंचे। इमाम साहब ने माइक पकड़कर बुलंद आवाज में अजान दी। जैसे ही अल्लाह अकबर की सदा गांव में फैली, धुंध के साए पीछे हटने लगे। मगर वो बड़ा जिन गुस्से में दहाड़ा, अजान से तुमने मेरा हमला रोक दिया, लेकिन मैं फिर आऊंगा, और इस बार तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। ये कहकर वो और इसके तमाम साथी धुंध में गायब हो गए, मगर गांव के कई मकानों पर पंजों के निशान बाकी रह गए, और सब जानते थे कि ये सिर्फ शुरुआत थी। गांव वाले जिनके हमले के बाद दिन रात खौफ में रहने लगे थे। रात को दरवाजे मजबूती से बंद कर दिए जाते, खिड़कियों पर कपड़ा डाल दिया जाता, मगर फिर भी दूर से कभी कभी धुंध में सुर्ख आंखें झिलमिलाती दिखाई देती। अकरम जानता था कि अगर इस बार जिनको ना रोका गया तो गांव हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा।
اس نے امام صاحب کے ساتھ مشورہ کیا اور فیصلہ ہوا کہ گاؤں کے سب مرد، عورتیں اور بچے مل کر ایک خاص رات میں اجتماعی دعا اور قرآن کی تلاوت کریں گے۔ امام صاحب نے کہا، یہ جنگ ہتھیار سے نہیں، ایمان سے جیتی جائے گی۔ چاندنی رات تھی، گاؤں کے بیچ مسجد میں سب جمع ہوئے۔ مردوں نے باہر پہرا دیا، عورتیں اور بچے اندر قرآن پڑھ رہے تھے۔ آدھی رات کے قریب اچانک ہوا تیز چلنے لگی، آسمان پر بادل چھا گئے اور زمین سے گھنی دھند اٹھنے لگی۔ وہی بڑا جن کالے دائرے سے نکل کر گاؤں کی طرف بڑھا۔ اس کے ساتھ درجنوں چھوٹے سائے بھی تھے، جو چیختے ہوئے گھروں کی طرف دوڑ رہے تھے۔ اس بار اکرم اکیلا نہیں تھا۔ زبیر اور عارف نے مسجد کے مائیک سے سورۃ البقرہ کی آیات بلند آواز میں پڑھنا شروع کر دیں۔ امام صاحب نے اذان دی، اور سب گاؤں والے ایک ساتھ اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے لگے۔ جن غصے میں دہاڑا، تم سب مل کر بھی مجھے نہیں روک سکتے۔ لیکن جتنا زیادہ وہ قریب آتا، اتنا ہی قرآن کی آواز تیز ہوتی جاتی۔ اچانک آسمان پر بجلی چمکی، اور ایک زوردار کڑک کے ساتھ کالے دائرے کے بیچ آگ کی لکیریں بن گئیں۔ وہ آگ جن کے قدموں تک پہنچی اور اسے لپیٹنے لگی۔ جن درد سے چیخنے لگا، دھند کے سائے ایک ایک کر کے جلنے لگے، اور آخر میں وہ بڑا جن بھی آگ کے گرد گھومتے ہوئے زمین میں دھس گیا۔ اس کے ساتھ ہی کالے دائرے کی مٹی ہموار ہو گئی، دھند چھٹ گئی، اور گاؤں پر ایک عجیب سی روشنی پھیل گئی۔ امام صاحب نے کہا، یہ اللہ کی مدد تھی۔ جنات اور شیطان صرف اس انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں جو اللہ کو بھول جائے۔ یاد رکھو، ایمان سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اس دن کے بعد گاؤں میں کبھی کوئی سایہ نظر نہ آیا۔ کھیت پہلے سے زیادہ ہرے بھرے ہو گئے، اور زبیر اور عارف اکثر بچوں کو یہ قصہ سناتے، مگر ہر بار یہ کہہ کر ختم کرتے، سایوں سے ڈرو مت، اللہ کے بغیر کسی سے مت